नमस्ते। मई 2024 एरिस लग्न के लिए, मेष लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, इस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है, इसको ध्यान लीजिएगा। मेष लग्न के लिए लग्न में ही सूर्य आया है। ये 13 अप्रैल से 13 मई तक कोई बहुत बड़ा सम्मान प्राप्ति दिलवाएगा। लग्न में सूर्य आपको कोई ना कोई बहुत बड़ा सम्मान प्राप्ति होगा। शुक्र लग्न में वाहन योग भी दिखा रहा है। वो शुक्र और गुरु दोनों भी इस वक्त तो अस्त है, लेकिन फिर भी ये वाहन योग दिलाएगा। रोमांटिक टाइम है। और लग्नेश 12 में, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। किसी की जामीन गारंटी नहीं लीजिएगा। कोई साइनिंग करते हैं कोई डॉक्यूमेंट, तब बहुत केयरफुल रहिएगा। मतलब इसके प्रोस एंड कॉन्स सोच लीजिएगा कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने के पहले बिना सोचे समझे साइन नहीं करिएगा। आपका देखिए लग्न में सूर्य है, इसके लिए आपको बोला है कि कंट्रोल योर ईगो। आपका जो सम्मान है ये जरूर बढ़ेगा, लेकिन आपके ईगो को कंट्रोल करिएगा। और कुछ लोनलीनेस भी दिखाई देगा, क्योंकि लग्नेश 12 में फॉरेन ट्रैवल भी आएगा। आपको हो सकता है अगर फॉरेन से रिलेटेड कोई कामकाज हो आपका, तो ये 1.5 महीने में पर्टिकुलरली जब तक मंगल 23 अप्रैल से 31/5 तक 1.5 महीने तक के टाइम में मंगल लग्नेश के साथ, मंगल लग्नेश है 12वें में, राहु के साथ है। मतलब देखिए आपको फॉरेन ट्रैवल का चांस तो है, लेकिन यह धोखाधड़ी भी हो सकता है। 12th हाउस का राहु, मतलब कभी भी कहीं भी गारंटी किसी का नहीं दीजिएगा। ये एकदम केयरफुल रहिएगा। और इसका उपाय है, देखिए मंगल राहु का युति है। गाय को गुड़ खिलाइएगा ट्यूसडे को बिना भूले, यथाशक्ति। जो भी गौशाला है आपके पास, वहां यथाशक्ति गाय को गुड़ खिलाइएगा। मसूर की दाल भी दान दे सकते हैं। लग्नेश राहु के साथ है, इसलिए बोल रहा हूं गाय को गुड़ खिलाना सबसे बेस्ट है आपके लिए इस महीने में। 31 मई तक का टाइम है इसके लिए। अब देखिए इस महीने में, पहले इसका जो डिस्क्रिप्शन है इसको बाद में बताता हूं। कुछ हर महीने में मैं एक डेट बताता हूं, उसको जरा केयरफुल रहने के लिए डेट, तो ये कैलेंडर पर मार्क कर दीजिएगा। इन दिनों में कोई नया बिजनेस है, देखिए अभी गुरु आपके धन स्थान में एंटर हुआ है और ये कर्म स्थान को देख रहा है। मतलब नया संभावना है बिजनेस का, 100% बना रहा है, ये बनेगा ही। लास्ट ईयर मतलब देखिए अप्रैल तक का जो टाइम था अपना, अप्रैल तक के टाइम में आपका वजन भी बड़ा होगा, लाइफ में स्टेबिलिटी भी बहुत सारा पाया है। अभी स्टेबिलिटी से आपका इनकम डबल करने के चक्कर में पड़ना चाहिए। मई 24 से 1 मई 24 को गुरु बदल के आपके धन स्थान में जा रहा है और ये कर्म स्थान को देख रहा है, यानी कि ये नए बिजनेस के सोर्स खड़े करेगा। इस डेट को कैलेंडर पर मार्क करिएगा। नई नौकरी की जंप आएगी, बिंदास जंप लीजिएगा, डरिएगा नहीं, चिंता नहीं करिएगा। लग्नेश 12 में थोड़े डिसीजन होशियारी से लीजिएगा, किसी को पूछ के लीजिएगा। अपने से जो प्रॉमिस नहीं हो सकता है वो प्रॉमिस नहीं करिएगा। अपनी एबिलिटी के बाहर प्रॉमिस नहीं कर दीजिएगा। इस महीने में पर्टिकुलरली ऐसा दिख रहा हूं मैं, पैसा वापरने का आनंद है। देखिए लग्नेश 12 में मतलब पैसा तो खर्च होगा, बट लग्न में शुक्र है, मतलब पैसा वापरने का आनंद होगा। शॉपिंग कर सकते हैं आप। नया विवाह हुआ होगा, देखिए लग्न में गुरु जब गया तो नया विवाह करवाया होगा। बहुत ये मैं इसको लॉजिकल अच्छा समझ रहा हूं। लग्न के गुरु को जो आपका पास हो रहा है, अप्रैल तक है आपके लग्न में, इसने किया होगा तो ये कुछ शॉपिंग भी करवाया होगा। ये डेट को मार्क करिएगा। इस डेट में बहुत बड़ी मीटिंग हो, अवॉइड करिएगा। कोई अच्छी जगह मिलने जाना हो, किसी नई नौकरी के लिए शुरुआत करनी हो, तो देखिए मैं इसके लिए आपको एक तो जो भी हो इंटरव्यू दीजिएगा। अपॉइंटमेंट 31 मई के बाद का होना चाहिए। मतलब इमीडिएट ज्वाइन नहीं, नॉट अलाउ, क्योंकि लग्नेश 12 में, लग्नेश 12 में मतलब उस भी राहु के साथ है, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है। कहीं भी ऐसी भीड़ इकट्ठा हो गई वहां मत खड़े रहिएगा कहीं भी आपको, क्योंकि लग्नेश 12 में तो ये कोर्ट कचहरी की झंझट में भी डाल सकता है इंसान को। सो मैंने गाय को गुड़ खिलाने के लिए बोला है। और इस डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले मैं डेट वाइज अभी एक एक डेट का डिस्क्रिप्शन में बताता हूं, इसको कैलेंडर पे मार्क करना है। देखिए 28 अप्रैल से 1 मई तक का जो टाइम है वो कुछ सिखा के जाएगा। दिस इज दैट द टाइम इज टू लव समवन, टू लर्न समथिंग। कुछ शेयर मार्केट से रिलेटेड होगा उनके लिए भी। देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि 1 मई भी उनके लिए, शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए भी मैंने लिखा है 24 से 27 बैच लिखा है, लेकिन 1 तारीख भी कुछ सीखने के लिए अच्छा है। 28 अप्रैल से 1 मई तक का टाइम आपके लिए टू लर्न समथिंग है। ये बच्चों को टाइम दीजिएगा आपका। अगर मेरी उम्र के इतने उम्र है अगर आपकी, तो ये टाइम है आपके बच्चों के साथ स्पेयर करने के लिए। उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट है, कुछ और चीज है, उनके इन्वेस्टमेंट शेड्यूल्स है, पोर्टफोलियो कहां क्या क्या कर रहे हैं वो देखने का टाइम है। 28 अप्रैल से 1 मई तक। 2 मई से 5 मई
झगड़े का टाइम है, हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। दिस इज द टाइम यू शुड बी केयरफुल फॉर द हेल्थ। कुछ झगड़ा भी होगा 2 3 4 5 में, अवॉइड करिएगा। आपके मामा या मौसी मैटरनल अंकल के घर पे हो सकता है आपकी कोई मुलाकात हो जाए, और इन दिनों में किसी से लोन मांगेंगे आप 2 3 4 5, क्योंकि लग्नेश 12 में पैसा वापरना ही है। लोन मांगेंगे 2 3 4 5 को अवॉइड करिएगा। कोई बहुत बड़ी मीटिंग हो तो, क्योंकि आप टेम्पर गवा सकते हैं, और आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहने की बात है वो उम्र के छोटे लोगों को नहीं, यानी कि 40-45 साल तक कोई मेजर इश्यू शरीर में आते नहीं है। ज्यादा हो गया जिनकी उम्र 50 से, उनके लिए हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, और जिनकी उम्र छोटी है उनको झगड़े से थोड़े दूर रहना है। अब देखें 6 7 8 9 और 10, दिस इज द टाइम टू स्पेयर विथ योर स्पाउस, यानी कि आपके पति या पत्नी के साथ स्पेयर करने के लिए 6 से 10 बढ़िया टाइम है। ये टाइम आपके काम धंधे के लिए 6 से 10 आपको टेम्पररी टाइमिंग बहुत लिफ्ट कर देगा। कोई हो सकता है बिजनेस का प्रपोजल, पार्टनर के लिए पार्टनरशिप का प्रपोजल आ जाए। ये टाइम आपके पत्नी को या पति को समझने का टाइम है। देखिए आपका जनरली ऐसा होता है कि आपका स्पाउस बहुत सुंदर है और ये आपको हमेशा अप्रिशिएट करेगा। आपकी मम्मा हमेशा आपको क्रिटिसाइज करेगी कि ये ऐसा बराबर नहीं है, वैसा बराबर नहीं है। मम्मा बहुत सेंसिटिव है आपके, बट आप ज्यादातर, मैं देखता हूं मैरिज लाइफ का जो आपका स्पाउस है उसके आप ज्यादातर फेवरेट है, और ये दिन है आपकी मैरिज लाइफ को एंजॉय करने के लिए 6 से 10। आगे चलते हैं 11 12 13 और 14। ये टाइम है आपके लिए स्ट्रेस का। स्ट्रेस का मतलब ये तनाव का है। मैंने इसमें भी देखिए पर्टिकुलरली ये जो दिन मैं जो बता रहा हूं, ये दिनों में गाय को गुड़ खिलाइएगा। अगर आपको ये ऐसा लग रहा है 11 तारीख को तनाव में आप फंस गए, तो देखिए तनाव 14 तारीख तक मुक्त नहीं होंगे आप, स्ट्रेस रहेगा। लेकिन 11 को आपको याद आ गया, मैंने बोला है, याद भी आ गया, गाय को गुड़ खिला दीजिएगा 12 13 14 3 दिन। और कोई गणपति बापा का मंदिर हो तो वहां दर्शन करने के बाद, या हनुमान जी का मंदिर हो तो इन दिनों में हनुमान जी के मंदिर से जाइएगा। 11 से 14 में हनुमान जी के मंदिर से होकर जाइएगा या गणपति बापा का। 15 16 17 और 18 ये एक आपके लिए लकी टाइम साबित होगा। भाई बहन की मैरिज लाइफ के साथ का भी कुछ कनेक्शन आएगा 15 से 18 में, और कोई रिलीजियस छोटी मोटी ट्रिप ट्रैवलिंग होगी, कोई धर्म कार्य भी हो सकता है। ऐसे धर्म कार्य होने की संभावनाएं कम है, बट रिलीजियस ट्रैवलिंग, कोई ट्रैवलिंग हो जाएगा ऐसी संभावना है 15 से 18 में, और वो लकी भी रहेगा। और उम्र बहुत बड़ी है, समझो 60 65 से ज्यादा है, तो 15 से 18 ऐसा दिन है आपके लिए टू एंजॉय विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन। अपने बच्चे के साथ एंजॉय करने का टाइम है 15 16 17 और 18। आगे चलते हैं 19 से 23। इस महीने का सबसे बेस्ट दिन है दोज हू आर जॉबलेस। अभी 19 से 23 में इंटरव्यू देंगे आप, ऐसी संभावना है इफ यू आर ए जॉबलेस, और जून से ज्वाइनिंग हो सकता है बहुत, क्योंकि गुरु अभी मंगल 12 में, इसके लिए आपको बोला ज्वाइनिंग अगर होगा 23 अप्रैल से 31 मई में। केयरफुल रहिएगा, कोई ना कोई बेवकूफ बनाएगा, वो आपको केयरफुल रहना है। सबसे बेस्ट दिन है इस महीने में 19 से 23। आपकी प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। 24 से 27 ये शेयर मार्केट के लिए बेस्ट है। 24 से 27 आपके लिए शेयर मार्केट के लिए 24 से 27 बेस्ट है। दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए बेस्ट है। कोई बहुत बड़ा ड्रीम देखने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या होता है, देखिए जब हम लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ प्लान भी करते हैं, तो ये दिन है बहुत बड़ा। आप अपने आप को आप पुशअप करने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 24 से 27 में कुछ सपने देखेंगे, उस सपने पर फिर से काम करना भी पड़ेगा, आपको ये भी अच्छी तरह पता है। तो 24 से 27 एंजॉय करिएगा। हो सकता है इस दिनों में आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज भी करेंगे 24 से 27 में। इस महीने का अभी सबसे टफ टाइम आ रहा है 28 29 30 31 मई। ये 1 जून भी है, मैं वापस रिमाइंड करूंगा, ये 3 बजे तक है शाम को। 3 बजे दोपहर को 3 बजे के बाद चेंज हो जाएगा। ये एक्सपेंसिव है, डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो दूर रहिएगा। हो सके डेट को चेंज करने की कोशिश करिएगा, और हो सके गाय को गुड़ खिलाइएगा। गणपति का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, वहां से दर्शन करने के बाद आपको आपके ऑफिस प्लेस पर जाइएगा, और ये कोई ना कोई षड्यंत्र में भी आपको फंसाएगा। 28 29 30 31 अभी हर महीने में षड्यंत्र होते हैं, हो भी सकता है। और अगर जो आप कोई बड़ी जगह पे है तो आपको केयरफुल रहना भी पड़ता है, नहीं तो ये टाइम में
लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं। इस महीने का टफ टाइम है 28, 29, 30 और 31। मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको सिर्फ बता रहा हूं। ये दिनों को जैसे 31 दिन का महीना है, उसमें से 4, 4, 8, 4, 12 दिन मैंने थोड़े केयरफुल रहने को बोला है, बाकी के दिन सब आपके। उसमें कोई बहुत बड़ा इशू हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। अब देखें इस महीने को आई सेट जॉब के लिए बेस्ट, मैंने 4-5 टाइम बताया, रिमाइंड किया, 19 से 23 द बेस्ट है। बिजनेस करते हैं उनके लिए 100% बहुत बड़ा प्रपोजल आएगा। पार्टनरशिप वाले लोगों के लिए 6 से 10 बेस्ट है। आपके पार्टनर को समझने के लिए, वैवाहिक जीवन के पार्टनर को समझने के लिए, जो नौकरी करते हैं उनको टेम्पररी टाइमिंग 6 से 10 में लिफ्ट भी मिलेगा, यानी कि काम धंधे के लिए भी बेस्ट है, बिजनेस के लिए 100% बेस्ट है। आप फर्दर इन्वेस्टमेंट में जाएंगे। 31 मई तक कोई डॉक्यूमेंट साइन करने के पहले एडवाइस लीजिएगा, जो सब्जेक्ट के मास्टर है उसकी एडवाइस लेकर आगे बढ़ना है। हेल्थ के लिए आपको मैंने पहले ही बताया 2 से 5 केयरफुल रहना है। स्टूडेंट को 1 तारीख बेस्ट है और 15 से 18 बेस्ट है। 1 तारीख टू लर्न समथिंग और 15 से 18 मैंने बोला ऐसा ट्रैवलिंग का टाइम है, वो कुछ रिलीजियस टाइम है। 15 से 18 स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। प्यार करते हैं उनके लिए 7 मई बेस्ट है। चंद्र शुक्र की युति मेष राशि में बेस्ट है, आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी को प्रपोज वपोज करना चाहते हैं तो द टाइम इज बेस्ट ऑन 7th में। मैरिज के लिए 7th में मैंने ऐसा भी बोला ही है आपको कि पार्टनरशिप के लिए बेस्ट है, पत्नी को समझने के लिए बेस्ट है, पति को समझने के लिए बेस्ट है 7 मई। विवाह के लिए देखिए 6 से 10 मई। अगर अगर आपके हाथ में लड़की देखने जाना है या लड़के को कोई अपॉइंटमेंट के लिए बुलाना है, कहीं डेटिंग करने जाना है डेटिंग के लिए, तो 6 से 10 तारीख बढ़िया तारीख है। आपका काम 6 से 10 में, मैंने बोला ऐसा आपका जो ट्यूनिंग है स्पाउस के साथ का, ये बेस्ट दिखाई दे रहा है इस दिन में 6 से 10 में। शेयर मार्केट के लिए आई सेट 24 से 27। अब देखिए इस महीने में बहुत बेस्ट दिन है अक्षय तृतीया। लोग बोल रहे हैं देखिए गुरु और शुक्र दोनों भी अस्त है। देखिए गुरु अस्त है 6/5 से 3/6 तक, 6 मई टू 3 जून गुरु अस्त है। शुक्र भी अस्त है 29 अप्रैल टू 28 जून, मतलब शुक्र अभी 2 महीना पूरा मई भी अस्त और जून भी अस्त है, मतलब शुक्र भी दिखाई नहीं देगा। जो लोग शुक्र से चलते हैं, गुरु जिनका लग्नेश है, उनको थोड़ा उनका खुद का अस्तित्व ही खतरे में, मतलब उनका पर्सनालिटी थोड़ा डाउन हो जाएगा। बट 10 मई के दिन सबसे बेस्ट दिन है। मैं तो समझता हूं अगर कोई भी मुहूर्त अगर कोई पूछता है, बिना देखा हुआ मुहूर्त नहीं बोल सकते हैं, बट पूरा दिन में आप कभी भी ये काम कर सकते हैं। इसका लॉजिक समझने की कोशिश करिएगा। 10 मई को सूर्य भी उच्च का होता है और चंद्र भी उच्च का होता है। साल में ये दिन सिर्फ एक ही बार आता है, यानी कि 2.25 दिन तक ये खेल चलेगा। और उसमें एग्जैक्टली 10 मई के दिन अक्षय तृतीया, जिसका क्षय नहीं होता ऐसा दिन, जहां चंद्र, क्योंकि कोई भी मुहूर्त देखना है तो हमको यह देखना पड़ता है कि कोई ग्रह उच्च का है, कोई ग्रह नीच का है। ये पूरी प्रकृति चलाने वाला सूर्य और चंद्र दोनों उच्च राशि में विराजमान। 10 मई को, 10 मई के दिन ऐसी चीजों का क्षय नहीं होता। ऐसी चीज मतलब अगर आप दान देते हैं तो उसका भी क्षय नहीं होगा। अगर आप कोई चीज खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, तो उसका क्षय नहीं होगा, आपको बेचना नहीं पड़ेगा। ऐसा दिन है अक्षय तृतीया। आपकी यथाशक्ति आप जो कर सकते हो, जो भी देखिए नया बिगिनिंग करना हो, मैं ऐसा बोला ही आपको कि इस महीने में पैसा वापरने का आनंद लेना है। अगर बिगिनिंग करना हो, डेफिनेटली आपका कार्य जो है ये 31 मई के बाद ही आपका काम चलने लग जाएगा, आप कर सकेंगे। 10 मई को कोई नया, मैंने बोला ऐसा वाहन का योग बनाइए, शुक्र लग्न में है, ये वाहन दे सकता है, रोमांटिक टाइम दे सकता है, बेस्ट टाइम दे सकता है। तो आप अक्षय तृतीया का डेट नोट कर लीजिएगा। इस महीने में 7 मई को अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाना चाहिए। अगर जन्म का राहु अगर आपका यहां है, यहां है, यहां है, यहां है या यहां, सेकेंड हाउस भी चलेगा, यहां भी, मतलब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हाउस में ऐसा बोल रहा हूं कि जहां राहु है तो विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाओ। जैसे आपके सेकेंड हाउस में राहु है तो ये आपके फैमिली में कंट्रोवर्सी देगा। लग्न में राहु है ये तो आपको स्वार्थी बना देता है। 4th हाउस में राहु है तो घर नहीं बनने देगा, मन में अशांति देता रहेगा। सप्तम में राहु है, मैरिज लाइफ को कंट्रोवर्शियल बनाएगा। अष्टम में राहु है तो आपका पति या पत्नी का जबान आपको हमेशा हर्ट होता रहेगा। और 12वें स्थान में राहु अभी ट्रांजिट का जा भी रहा है, ये ठीक है, भगवान की कृपा है कि मीन राशि का है, इसके लिए धनु और मीन राशि में कोई भी पाप ग्रह ज्यादा नुकसान नहीं करते। बट
अगर ऐसा है ऐसे स्थान में आपके बर्थ चार्ट में, तो विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। अभी राहु के साथ लग्नेश है आपका, जरूर करिएगा। मैं 2-3 सजेशन दिया, एक तो गुड़ गाय को खिलाने के लिए बोला है महीने के दौरान। गणपति बापा या हनुमान जी का कोई मंदिर घर के पास हो तो ये तारीख में उनके दर्शन करने के बाद जाइएगा, और अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। ये लेखा जोखा इस महीने का आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।